नमस्कार दोस्तों। सदियों से हम पितृपक्ष के रिचुअल्स को सिर्फ पुरानी परंपराएं मानते आए हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर मॉडर्न साइंस इन्हीं रिवाजों के पीछे छुपी लॉजिक को अब अनकवर कर रही हो? क्या हो अगर ये प्रथाएं असल में हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए जरूरी हो? आज हम पितृपक्ष के साथ छुपे हुए सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे और इन पुरानी परंपराओं और मॉडर्न साइंस के बीच के हैरान कर देने वाले लिंक को एक्सप्लोर करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम विश्वास और विज्ञान के बीच के गैप को भरने जा रहे हैं। क्या हो अगर प्राचीन भारत की सबसे इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजीज में से एक किसी राजा का फरमान नहीं, बल्कि एक धार्मिक त्योहार हो? और क्या हो अगर पितरों को ऑफर किया जाने वाला भोजन असल में सीजनल केयर का एक बहुत ही क्लेवर तरीका हो? तो ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो हमारा पहला सीक्रेट हमारी हेल्थ से जुड़ा है। पितृपक्ष आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में मानसून के बदलाव के समय आता है। ये मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों जैसे मलेरिया का पीक सीजन होता था। मॉडर्न मेडिसिन से पहले हमारे पूर्वजों ने आयुर्वेदिक का सहारा लिया। परंपरा में पितरों को खीर यानी दूध और चावल की मीठी पुडिंग ऑफर की जाती है। आयुर्वेदिक प्रिंसिपल के अनुसार दूध, चावल और चीनी से बनी चीजें शरीर के पित्त यानी फायर एलिमेंट को बैलेंस करती है, जिसे अक्सर बुखार से जोड़ा जाता है। इससे एक कम्युनिटी रिचुअल बनाकर हमारे पूर्वजों ने ये सुनिश्चित किया कि पूरी कम्युनिटी को इस मुश्किल मौसम में एक जरूरी प्रोत्साहन मिले। जैसे हमारे परंपरा ने पब्लिक हेल्थ में एक अनोखा रोल निभाया, ठीक वैसे ही इसने गहरी साइकोलॉजिकल हीलिंग के लिए भी एक जगह बनाई, जो हमें हमारे अगले सीक्रेट पर ले जाती है। तो हमारा दूसरा सीक्रेट पितृपक्ष को इमोशंस मैनेज करने की एक मास्टर क्लास के रूप में सामने लाता है। मॉडर्न साइकोलॉजी जानती है कि अगर दुख को ठीक से प्रोसेस ना किया जाए तो ये आगे चलकर एंजाइटी और डिप्रेशन बन सकता है। पितृपक्ष हमें याद करने और जाने देने के लिए एक तय समय देता है। श्राद्ध के रिचुअल्स खासकर मृत्यु के एक साल बाद जिंदा लोगों के लिए क्रिटिकल है। ये उन्हें दुख के सबसे गहरी फेज से गुजरने का टाइम देता है। तर्पण यानी पानी ऑफर करने का रिचुअल गिल्ट और पश्चाताप जैसे भावनाओं को धोकर बहाने का सिंबॉलिक तरीका है, ठीक वैसे ही जैसे मॉडर्न थेरेपी काम करती है। साइकोलॉजी की इस पर्सनल दुनिया से अब हम उन अदृश्य शक्तियों की तरफ बढ़ते हैं जिनके बारे में हम मानते हैं कि वो हमारी जिंदगी को शेप देती है। ये हमें हमारी तीसरे सीक्रेट तक लाता है। हमारा तीसरा सीक्रेट पितृदोष के कॉन्सेप्ट से जुड़ी है। ये विश्वास की आपकी समस्याएं आपकी अशांत पितरों से जुड़ी हो सकती है, जबकि साइंस इसे नहीं मानती। वो विश्वास की शक्ति को जरूर मानती है, जिसे हम प्लेसबो इफेक्ट कहते हैं। पितृदोष का कॉन्सेप्ट उस परेशानी को एक नाम देता है जो एंजाइटी कम कर सकता है। इसे ठीक करने के रिचुअल्स जैसे श्राद्ध लोगों को कंट्रोल का एहसास दिलाती है। यह विश्वास कि आप कुछ करके अपनी समस्या ठीक कर सकते हैं एक शक्तिशाली साइकोलॉजिकल बदलाव ला सकता है, स्ट्रेस कम कर सकता है और एक पॉजिटिव नजरिया को बढ़ावा दे सकता है। खुद से बड़ी चीज को ठीक करने का ये आइडिया सिर्फ हमारे परिवार तक ही सीमित नहीं है, ये समाज के तने बने तक फैला हुआ है और ये हमें हमारी चौथे सीक्रेट की ओर ले जाता है। हमारी चौथा सीक्रेट पूरी तरह से कम्युनिटी के बारे में है। आज की डिस्कनेक्टेड दुनिया में अकेलापन एक महामारी है। पितृपक्ष अपने एसेंस में इसका एक इलाज है। ये रिचुअल्स हमेशा परिवार और समाज के साथ किए जाते हैं। परिवार दूर दूर से एक साथ आते हैं। साथ में भोजन करना और प्रार्थना करना पारिवारिक बंधनों को मजबूत करता है। साइकोलॉजिस्ट इमाइल दुर्खिम ने इसे कलेक्टिव इफरवेसेंस कहा, जिससे एक साझी पहचान बनती है। ये अपनेपन का एहसास स्ट्रेस लेवल को कम कर सकता है और सुरक्षा की भावना को बढ़ा सकता है।
जबकि पितृपक्ष एक दूसरे के साथ हमारे रिश्तों को मजबूत करता है, हमारे अगला सीक्रेट दिखाता है कि कैसे ये प्लैनेट के साथ हमारे रिश्तों को भी मजबूत कर रहा है। हमारा पांचवा सीक्रेट प्राचीन सम्मान और मॉडर्न जागरूकता का मिश्रण है। अब एक नई प्रथा बढ़ रही है, वृक्षदान, यानी पितरों की याद में पेड़ लगाना। एनजीओ और कम्युनिटी लीडर के इससे बढ़ावा देने से ये काफी पॉपुलर हो गया है। साइंटिफिक नजर से इसके फायदे साफ हैं। ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करता है, हवा साफ करता है और वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट देता है। सिंबॉलिकली एक पेड़ एक जीता जागता स्मारक है जो जीवन और निरंतरता का प्रतीक है। ये परंपरा को हमारे समय की जरूरतों के हिसाब से इवॉल्व करता है। प्लैनेट को हील करने से हम वापस खुद को हील करने पर आते हैं और ये हमारे नेक्स्ट छठे सीक्रेट का कोर। हमारी छठा सीक्रेट इन अनुष्ठानों के भीतर छिपी थेरापी को उजागर करता है। मंत्रों का जाप और जल अर्पित करने जैसा कार्य आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखते हैं, जो एक दौड़ते हुए मन को शांत करते हैं। दान करने का भाव, जो इसका एक बड़ा हिस्सा है, हमें एक हेल्पर्स हाई देता है। वो पॉजिटिव फीलिंग जो दूसरों की मदद करके मिलती है, ये मकसद की भावनाओं को बढ़ाता है और स्ट्रेस कम करता है। पूरा 16 दिन का समय एक तरह से माइंडफुलनेस रिट्रीट जैसा है, जो मन को साफ करने और शांति पाने के लिए डिजाइन किया गया है। हमने अभी तक हेल्थ, साइकोलॉजी और एनवायरनमेंट को देखा। हमारे आखिरी सीक्रेट के लिए हम एक माइंड बेंडिंग आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं जो सब कुछ जोड़ता है। हमारा सातवां और आखिरी सीक्रेट प्राचीन ज्ञान को एपिजेनेटिक्स की कटिंग एज साइंस से जोड़ता है। एपिजेनेटिक्स इस बात का अध्ययन है कि कैसे हमारा माहौल और व्यवहार हमारा जीन्स के काम करने की तरीके को बदल सकते हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ बदलाव पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इस नजर से देखा जाए तो पितृ ऋण, पितरों के प्रति कार्मिक कर्ज, जनरेशनल ट्रॉमा का एक मेटाफोर हो सकता है। पितृपक्ष के रिचुअल्स जैसे माइंडफुलनेस और सोशल कनेक्शन स्ट्रेस कम करने के लिए जाने जाते हैं। क्या इन पॉजिटिव प्रैक्टिस से हमारे जिन एक्सप्रेशन पर असर पड़ सकता है? साइंस अभी भी नहीं है, समानताएं कमाल की है। शायद ये अनुष्ठान सिर्फ अतीत को सम्मान नहीं दे रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ भविष्य भी बना रहे हैं। तो पितृपक्ष के अनुष्ठान सिर्फ अंधविश्वास नहीं है। साइंस के चश्मे से देखने पर ये हेल्थ, साइकोलॉजी, कम्युनिटी और एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने का एक ब्रिलियंट सिस्टम लगता है। ये एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों के पास इस बात का गहरा ज्ञान था कि इंसान होने का क्या मतलब है। एक ऐसा ज्ञान जिसे हम अभी वैज्ञानिक रूप से समझना शुरू कर रहे हैं। कभी कभी सबसे पुराने रास्ते ही नए सच को दिखाते हैं। अगर इस वीडियो में आपको साइंस और परंपरा के बीच ये कनेक्शन फैसिनेटिंग लगे तो सब्सक्राइब बटन दबाइए। आपके ख्याल से और कौन से प्राचीन अनुष्ठान है जिनका एक छुपा हुआ साइंटिफिक पक्ष हो सकता है? हमें नीचे कमेंट में बताइए और इस वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।